भारत में धरोहरों की कमी नहीं है। यहाँ एक से एक नायाब नमूने आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। राजस्थान में मौजूद जैसलमेर का किला इसका एक बड़ा नमूना है। इस किले में खूबसूरत हवेलियाँ, मंदिर, सैनिकों तथा व्यापारियों के आवासीय परिसर मौजूद है, जो इसे अन्य किलों से अलग बनाती है। इतिहास के नज़रिए से भी यह किला खास महत्व रखता है, इसलिए इस किले को जानना भी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं जितना पुराना यह किला है उतना ही पुराना इसका इतिहास है। राजस्थान में बसे जैसलमेर का इतिहास सालों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी के आसपास रावल जैसल के द्वारा कराया गया था। इस किले के बनने के पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। असल में उद्दीन मोहम्मद ने षड्यंत्र के तहत राजा रावल जैसल पर हमला करते हुए उनके किले को लूट लिया, साथ ही वहां के निवासियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में राजा जैसल के सामने अपने लोगों के लिए नए किले को स्थापित करने की बड़ी चुनौती थी। इसके तहत राजा जैसल ने अपने लिए नए किले के लिए जो त्रिकुट पहाड़ को चुना और जैसलमेर नामक शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। हालांकि उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1293 और 94 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ उन्हें फिर से युद्ध करना पड़ा। दुर्भाग्य से रावल जैसल को इस युद्ध में भी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह किलों पर मुगलों का शासन हो गया। हालांकि कुछ साल के बाद भाटियों ने इस किले पर फिर से अपना अधिकार जमाया, क्योंकि इन युद्धों के दौरान इस किले का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए 14वीं शताब्दी के आसपास इसकी मरम्मत का कार्य पुनः आरंभ हुआ। आगे 1541 में सम्राट हुमायूं की नज़र इस किले पर पड़ी तो उसने इस पर कब्जे के इरादे से हमला कर दिया, पर वह इसमें कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद मुगल लगातार करीब 30 वर्षों तक इसको जीतने का प्रयास करते रहे। अंततः 1570 में एक संधि के तहत यह किला मुगल सम्राट अकबर के अधीन हो गया। 1762 तक यह मुगलों के पास रहा। बाद में यह महाराज मुलराज के हाथ में आ गया और 1820 में उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज गद सिंह का इस पर अधिकार रहा। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इसकी काफ़ी खास भूमिका रही। ब्रिटिश शासनकाल के बाद भारत को स्वतंत्रता के साथ विभाजन का कटु घूंट भी पीना पड़ा। पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में विश्व के नक्शे पर जगह मिली। बावजूद इसके वह संतुष्ट नहीं हुआ और गलत मंसूबों के साथ 1947 पर भारत पर फिर हमला कर दिया, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। लगा कि वह हार से कुछ सबक लेगा, लेकिन दोबारा और ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद 1965 और 71 में उसने भारत के साथ फिर दोबारा युद्ध किया। 1965 और 1971 के युद्ध को जीतने में वैसे तो हमारे सेना के जवानों का पराक्रम ही काम आया, किंतु कहीं ना कहीं इसमें जैसलमेर के किले की भी खास भूमिका रही। असल में ये युद्ध जिस जगह पर लड़े गए उनमें जैसलमेर भी एक था। चूँकि युद्ध के दौरान वहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना पर थी, किंतु उन्हें कोई ठोस उपाय सूझ नहीं रहा था। ऐसे में तय किया गया कि जैसलमेर की पूरी आबादी को वहाँ के किले के अंदर भेजना उचित होगा। असल में यह किला काफ़ी मजबूत था, इसलिए उस समय यह सबसे सुरक्षित जगह माना गया। दूसरा, यह किला इतना बड़ा है कि इसमें करीब 4000 लोग आसानी से आ सकते थे। जैसलमेर का किला राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी शहर जैसलमेर में बनाया गया है, जो कि खुद में एक खास स्थल है। दूसरी चीज़ें जो इसे खास बनाती है वह है इसकी वास्तुकला। इसमें पीले रंग की रेत और पीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस किले को पीले सुनहरे रंग की चमक देता है। कहते हैं कि जैसलमेर के पारंपरिक सिद्धांत पर यहाँ के वास्तुशिल्प को डिजाइन किया गया है। किले के वास्तुशिल्प को मुख्यतः 3 अलग अलग शैलियों में बांटा गया है। पहली स्पाटियल ऑर्गेनाइजेशन मध्यकालीन वास्तुकला, दूसरी मुगल शैली और तीसरी अंग्रेजी शैली जो पश्चिमी शास्त्रवाद को दर्शाती है। इस तरह इसकी दीवारों को 3 परतों में बांटा गया। वहीं किले के अंदर बनाई गई वास्तुकला में इस्लामी, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण मिलता है। किले के ज़्यादातर हिस्सों के निर्माण में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। सटीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन एक अनुमान की माने तो यह किला 460 मीटर लंबाई और 230 मीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। वहीं यह करीब 250 फीट ऊंचा है। यूं तो इस किले का हर हिस्सा बहुत खास है,
लेकिन फिर भी कुछ खास हिस्सों को चिन्हित करना हो तो इसमें सबसे पहला नाम राजमहल का आता है। यह राजमहल देखने में काफ़ी सुंदर है, जो सुबह 9 से शाम बजे तक खोला जाता है। यह महल 7 मंजिलों में बनाया गया है। इसके बाद नाम आता है यहाँ के जैन मंदिर का, जो 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया। यह मंदिर कितना खास है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज के युग में भी जैन तीर्थ यात्रियों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस मंदिर में तोरण नाम का एक प्रवेश द्वार है, जो पार्श्वनाथ मंदिर की ओर जाता है। किले के अंदर एक लक्ष्मीनाथ मंदिर भी है, जिसकी स्थापना लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए की गई थी। यह मंदिर 1494 में राव लूणकरण के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इस मंदिर में कई सारे राजस्थानी चित्र हैं, जो प्राचीन काल में लोगों की संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा यहाँ एक पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहाँ लोग पुरातत्व से संबंधित किताबें भी पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह किला हर वह खासियत रखता है जो लोगों को इसकी ओर खींचने के लिए जरूरी है, फिर चाहे इसका गौरवशाली इतिहास हो, यहाँ की वास्तुकला या फिर यहाँ मौजूद मंदिर ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमने जैसलमेर के किले के बारे में कुछ बातें डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।